बदलते भारत की शान। पिताजी पिताजी पिताजी। अरे पगली, क्या हुआ तुम्हें? तू इतना खुश क्यों हो रही है? मुझे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई है। क्या क्या कह रही हो तुम? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ पिताजी, आपकी बेटी के सपने पूरे होने वाली है। आप जल्दी से घर आइए। आ रहा हूँ बेटी, आ रहा हूँ। तुम कुछ अच्छा सा पका रहा, रात को पार्टी होगी। ठीक है पिताजी, बाय। क्या बात है दास बाबू, कोई खुशखबरी है क्या? आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मेरे बेटी का सपना पूरा होने जा रहा है। उसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप मिला है। वैसे भी मुझ में इतना ताकत नहीं है कि मैं उसका सपना पूरा कर सकूं, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं बहुत ही खुश हूँ अनिल, बहुत ही खुश हूँ। क्या आप नंदिनी को इतने दूर अकेले ही भेजोगे? क्या आप उसके बिना रह सकोगे? आप तो अकेले हो जाओगे। बिन माँ की बेटी को पालना कितना मुश्किल काम है, वो तुम समझ नहीं पाओगे। वैसे भी उसके सपने पूरे होने जा रहे हैं और मैं उसे कुछ दे नहीं सका। अभी उसका सपना पूरा होने जा रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए दास बाबू, आप बहुत ही इमोशनल आदमी हैं, लेकिन आप नंदिनी को विदेश भेजकर अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? सुनिए दास बाबू, दुनिया का सबसे महान काम है कन्यादान। एक बाप तभी धन्य होता है जब वो कन्यादान करता है। मुझे लगता है कि आपको अपनी बेटी के सपनों से ज्यादा अपने फर्ज को अदा करना चाहिए। एक बात तो मैं अच्छी तरह से समझ गया। कौन सी बात? आज तुम्हारे जैसे लोगों के कारण हमारे देश की बेटियों का ये हालत है, जिसके कारण सरकार करोड़ों रुपया खर्चा करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम की शुरुआत करनी पड़ी। क्यों अपनी बेटियों की सपने को इज्जत नहीं देते हो? क्यों अपनी बेटियों को शादी का मोहताज रखते हो? आपको अपनी बेटी की शादी नहीं करनी है तो ना सही, हमें ये सब मत सिखाइए। क्या आपकी नजरों में शादी की कोई अहमियत नहीं है? जरूर है अनिल, मैं अपनी बेटी की शादी जरूर करूंगा, मगर उसके सपने पूरे होने के बाद। मैं ये कहना चाहता था कि सुनो अनिल, भारत जैसे पुरुष प्रधान प्रैक्टिकल सोसाइटी में लड़कियों से लड़कों का महत्व ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड सेक्स रेशियो 1991 के अनुसार हर 1000 लड़कियों के विपरीत सिर्फ 945 लड़कियां ही हैं। 2011 में हर 1000 लड़कों के विपरीत सिर्फ 918 लड़कियां ही हैं। भारत में दिन प्रतिदिन लड़कियों की संख्या घटती जा रही है। माँ बाप बेटियों के बारे में सोचते ही नहीं है। यह सचमुच पूरा होते जा रहा है। क्या दास बाबू, आप मौका पाते ही भाषण देना शुरू कर देते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों को मैं समझा नहीं पाऊंगा। सुनो अनिल, आज तुम्हें इंटरनेट में भारत सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वेबसाइट जरूर देखना चाहिए, तब तुम्हें समझ में आएगा। मुझे देरी हो रहा है, मैं जा रहा हूं। क्या आदमी है ऋषभ, तुम समझने की कोशिश तो करो। ऋषभ, नंदिनी, नंदिनी। अरे माला, आओ आओ बैठो। What a pleasant surprise। बैठो ना। अभी चाय मिठाई लेके आ। नंदिनी, क्या हुआ? तू इतनी अपसेट क्यों है? ऋषभ को फोन किया था और बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम? हाँ, झगड़ा? तू पहले मेरी बात सुन तो लिया कर। अच्छा चल बता। मैंने कितने खुशी से ऋषभ को अपनी स्कॉलरशिप के बारे में बताई थी, लेकिन ऋषभ ने उसका कुछ भी अहमियत नहीं दिया।
उल्टा मुझे कहने लगा कि मेरी खुशी में उसका बहुत दुख है। क्या? तू ये क्या कह रही है? हाँ माला, उसने भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था पर उसे नहीं मिला। अब समझी मैं, इसे कहते हैं मेल ईगो। ऋषभ को स्कॉलरशिप की कोई जरूरत नहीं है, वो अमीर घराने से है, वो अपने पैसों से ही जा सकता है। फिर भी ये पुरुषों की इगोइस्टिक नेचर है, इससे बहुत भयानक बात हो सकती है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तेरे साथ कुछ भी ना हो। लड़कियों की जिंदगी अपनी किस्मत पर ही निर्भर करती है। शादी से पहले अपनी माँ बाप की सुनो और शादी के बाद पति की, बस यही जिंदगी रह गई है। लेकिन माला, मैं अपने पिताजी की तरफ से बहुत लकी हूँ। पिताजी ने कभी भी मुझ पर अपने आदर्श नहीं थोपे हैं, लेकिन पति के रूप में ऋषभ कैसा होगा ये मैं अभी नहीं बता सकती। हेलो, हाँ बोलिए। क्या? पिताजी को हार्ट अटैक आया है? कब? कैसे? कौन से हॉस्पिटल में है? जी हाँ, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? माला, पिताजी को हार्ट अटैक आया है, मैं क्या करूँ? चलो ना, हॉस्पिटल चलते हैं। चल। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ मिला है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अब क्या होगा? नंदिनी, जरा सब्र करो, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। पिताजी ठीक होगा ना ऋषभ? बोलो ना ऋषभ, पिताजी ठीक होगा ना? हाँ नंदिनी, सब कुछ ठीक होगा। हाँ। बचपन में ही माँ चली गई, अगर अब पिताजी भी कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। देखो देखो, ना बस करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, अभी आप लोग मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। पिताजी, पिताजी, नंदिनी, पिताजी, मत रो नंदिनी, मत रो, मेरा समय हो चुका है। पिताजी, तुम अपना सपना पूरा करोगी, कोलंबिया जरूर जाओगी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऋषभ, नंदिनी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप के जा रहा हूँ, मेरा जाने का वक्त हो गया, उसे अपना लेना। ऋषभ। जी पिताजी।
चिल्ला क्यों रही हो? देखिए ना, रिया गिर के बेहोश हो गई है। रिया कैसे गिर गई? अगर माँ हो के बच्ची को संभाल ही नहीं सकती तो बच्चे पैदा ही क्यों करती हो? मेरी बच्ची। पिताजी जल्दी से रिया को हॉस्पिटल ले चलते हैं। ये गाड़ी का इंतजाम कीजिए ना। मैं कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ भी करना है तुम खुद करो। आओ। मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, सब कुछ मैं ही करूंगी। आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। माला को फोन करके। माला, माला, तुम जल्दी से यहाँ पे गाड़ी लेके आ जाओ। रिया गिर के बेहोश हो गई है, इसे हॉस्पिटल ले जाना है। तुम जल्दी से आओ। मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। रिया को क्या हुआ? गिर गई है। मैंने माला को फोन किया है, वो अपनी गाड़ी लेके आते ही होंगी। उसकी गाड़ी से ही मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। हाउ इररेस्पॉन्सिबल यू आर। क्या कर रही थी? अगर केयर ही नहीं ले सकती तो पैदा क्यों किया था? रिया सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, तुम्हारी भी बेटी है। तुम क्यों उसकी केयर नहीं कर सकते? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं दिल्ली में हूँ, नौकरी करता हूँ, मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, समझी ना? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुमको तो सिर्फ ताना देना आता है। नहीं, ज़्यादा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज ऑल राइट। लेकिन आपकी बेटी को चोट लगी कैसे? वो बेहोश कैसे हुई? वैसे भी रिया को सेरेब्रल पैरालिसिस की बीमारी है। उसके साथ हर समय किसी को रहना ही चाहिए। आई एम सॉरी डॉक्टर, लेकिन रिया को ये बीमारी हुई कैसे? ऐसा क्यों होता है? बच्चा माँ के पेट में रहते वक्त किसी केमिकल इफेक्ट या फिर टू मच स्ट्रेस के वजह से यह बीमारी होती है। आजकल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट के द्वारा लोग चुपके से माँ के पेट में पल रहे बच्चा लड़का है या लड़की यह जान लेते हैं। अगर लड़की हुई तो उसे नष्ट करने के लिए गलत दवाई का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी हालत में पैदा हुए बच्चे किसी केमिकल इफेक्ट के कारण सेरेब्रल पैरालिसिस जैसे बीमारियों में ग्रस्त होते हैं और अक्सर बच्चे एबनॉर्मल होते हैं। इस मामले में आप खुशनसीब हैं। आपकी बेटी को सिर्फ चलने फिरने में ही तकलीफ है, बाकी सब ठीक है। क्या मेरी बेटी कभी फिर चल फिर पाएगी? हाँ, क्यों नहीं। मेडिकल साइंस पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखो। जी हाँ, थैंक यू डॉक्टर। अब रिया कैसी है नंदिनी? अभी तो ठीक है पिताजी, लेकिन मैं आप लोगों से नाराज हूँ। लेकिन क्यों? कल आप लोगों ने जैसा बर्ताव किया, कोई अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करेगा। और रिया तो आप लोगों की सगी पोती है। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। तुम हमें दोष मत दो, जो भी हुआ है तुम्हारे वजह से हुआ है। लेकिन मैंने क्या किया? माँ होकर अपनी बेटी को संभाल नहीं सकती क्या? आप लोगों के साथ बात करना यानी भैंस के सामने बीन बजाना। नंदिनी, तुम्हें भरोसे बात करने की तमीज नहीं है क्या? माँ और पिताजी से ऐसे बात करते हैं? तुम हमेशा मुझे ही क्यों सुनाते हो? क्योंकि गलती तुम्हारी है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। जिम्मेदारी क्या होती है ये मुझे तुमसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मुंह संभाल कर बात करो। आंखें मूंदकर माँ बाप के बातें सुनना हमेशा सही नहीं होता है। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। मुझे ये सोचकर बड़ी अजीब लग रही है कि तुमने एक बार भी रिया के बारे में नहीं पूछा। उसके बदले अनाप शनाप कह के मेरे दिमाग खराब कर रहे हो। तुम शायद भूल गए हो कि तुम एक बाप हो। मुझे बहुत अफसोस है तुम पर। नंदिनी! मर गई नंदिनी। नंदिनी! नंदिनी! हेलो हेलो। मम्मी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हो रही है ना? क्यों ऐसा कह रही हो? लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ।
तुमने अकेले व्हीलचेयर से उठने की कोशिश क्यों की थी? तुम फिर ऐसा कभी नहीं करोगे, मुझे प्रॉमिस करो। प्रॉमिस कभी नहीं करूँगी, लेकिन क्या मैं कभी अपने पैरों पे खड़े हो सकूँगी? क्यों नहीं सकोगी? जरूर सकोगी, लेकिन तुम पहले प्रॉमिस करो कि। रुको माँ, पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कि मुझे एक अच्छी सी स्कूल में एडमिशन करा दोगे। दूसरे बच्चों की तरह मेरा भी दिल करता है कि मैं भी स्कूल जाऊँ। क्या तुम मुझे प्रॉमिस करोगे? क्या तुम मेरी बात मानोगी? प्रॉमिस करो माँ। हाँ रिया, मैं प्रॉमिस करती हूँ, तुम भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाओगी। और गाने के स्कूल में? गाना तो मैं तुम्हें सिखा ही रही हूँ ना। पर स्कूल में दोगी ना? हाँ जरूर दूंगी, तुम जरूर स्कूल जाओगी। माँ जरा पास आओ तो। माँ, दादाजी और दादी माँ मुझे प्यार नहीं करते ना? हॉस्पिटल से आने के बाद मुझसे अच्छी तरह से बात ही नहीं की। ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें सब लोग प्यार करते हैं। अभी तुम आराम करो, मुझे थोड़ा काम है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। दादी माँ सुनो ना। दिखाई नहीं देता क्या मैं कुछ पढ़ रही हूँ? जा यहाँ से। दादी माँ, आप क्यों मुझसे नफरत करते हो? ये तुम्हें किसने कहा है? जरूर तुम्हारे माँ ने ही कही होगी ना? नहीं दादी, माँ ने कुछ नहीं कहा। मैं सब समझती हूँ, इसी ने ही तुम्हारी कान भरी होगी। अगर आप मुझसे प्यार करती तो इस तरह कभी भी मुझसे गुस्सा नहीं करती, है ना? जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना मुझे परेशान मत करो। इस घर में अभी रहना ही मुश्किल होते जा रहा है। एक काम करती हूँ, मैं ही चले जाती हूँ। दादी, माँ आप मुझसे झूठ बोलती हो। मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं। दादी जी, दादाजी, पापा, कोई भी नहीं। क्यों माँ? क्यों माँ? क्यों? अरे रिया, क्या हुआ? माँ, मैंने दादाजी को चॉकलेट लेने के लिए बोला था, क्या लेके आएंगे? हाँ बेटी, दादाजी जरूर लाएंगे। देखो दादाजी आ गए। दादाजी, चॉकलेट दो मेरा। अरे भूल गया रे, सॉरी। दीजिए ना, मजाक मत कीजिए, दीजिए। कहा ना भूल गए। अब तंग मत करो। देखो रिया, अब तुम बच्ची नहीं रही हो। जो एक बार कह दिया तो समझ लेना चाहिए। पिताजी, आप लोग चाहे मुझे जितना दुख दीजिए, मैं सह लूंगी, लेकिन रिया के साथ तो ऐसा मत कीजिए। प्लीज पिताजी, उसे झूठ मूठ का दिलासा मत दीजिए। देखो, आजकल तुम ज्यादा ही बोलने लगी हो। यह ठीक नहीं है। मैंने क्या गलत कहा पिताजी? रिया, आज से अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, किसी से भी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ मैं तुम्हें दूंगी। ठीक है, ठीक है। मुझे कुछ नहीं चाहिए मम्मी, कुछ नहीं चाहिए। माँ, दादा दादी हमें क्यों
पसंद नहीं करते? मत रो माँ, तुम्हारे आंखों पे आंसू देखकर मुझे भी रोना आता है। अनीता, अनीता, अरे अब आ गए? लो, ये जो नंदिनी है ना, दिन ब दिन ज्यादा बदतमीज होती जा रही है। बात करने की कोई ढंग नहीं है उसकी। क्यों? क्या हुआ? उसने कुछ कहा क्या? क्या नहीं कहा उसने? बड़ों से कैसी बात करनी है उसको नहीं आती है। बदतमीज कहेगी। अरे क्या हुआ, बताएंगे भी या नहीं? बताकर करेंगे क्या? कुछ कर पाओगी? ठीक है, मैं देखती हूँ। उमा जी आइए। तुमने पिताजी से क्या कहा था? तुम आजकल अपनी मर्यादा भी भूल गई हो क्या? हर वक्त आप लोग मुझे ही क्यों दोष देते रहते हैं? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। हर वक्त मैं आप लोगों के हर सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने कोई भी गलती नहीं की है। मैंने ठीक ही सुना था। तुम आजकल बड़ी बदतमीज होते जा रही हो। अपने सास ससुर से कैसे बात करनी चाहिए वो भी भूल गए हो क्या? तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया? मेरी माँ? मेरी माँ तो मेरे पैदा होने पर ही चल बसी। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। तुम तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। अब हमें खाना चाहती हो क्या? प्लीज माँ जी बस कीजिए, मुझे सुकून से जीने दीजिए। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं तुम्हें आगाह करती हूँ नंदिनी, अपने मर्यादा के दायरे में रहना, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हमारे साथ सम्मान पूर्वक बर्ताव करना। मान सम्मान मांगने वाली चीज नहीं है माँ जी, वो सब तो अपने आप से निकलते हैं, लेकिन उसको पाने के लिए खुद को काबिल बनाना जरूरी है। नंदिनी, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। हमसे उलझना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, अब हमें खाना चाहती हो क्या? पिताजी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। रिया को स्कूल में एडमिशन दिलाना बहुत जरूरी है। लेकिन हर वक्त रिया के साथ स्कूल में कौन रहेगा? मैं सोच रही थी कि अगर मैं एक स्कूल में टीचर की नौकरी कर लूं और उसी स्कूल में रिया को भी एडमिशन दिला दूं, शायद ही कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बातों को घुमा फिरा कर बोलने से बेहतर होगा कि तुम सीधा मुंह ही बोल लो कि तुम्हें नौकरी करनी है। रिया के बहाने तुम घर से निकल जाना चाहती हो। अगर मैं बाहर जाना चाहती तो यहाँ पे नहीं होती, कब की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में होती। स्कूल में टीचर बनना मेरा सपना नहीं है, और आप लोग मेरे सपने के बारे में बात ना ही करें तो अच्छा है। बस बस, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। आप लोग हमेशा से ही लड़कियों को नजरअंदाज करते हैं। माना कि आप लोग रिया को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की नजरों में रिया एक अपाहिज है। देखो, अभी बाहर ज्यादा देर रुकना नहीं जी। बहू को समय देना है इस समय से ही। और तुम्हें भी ध्यान रखना है, कब दूध देना है, कब खाना देना है, सबका ध्यान रखना है। जी बिल्कुल। आज तक तो तुमने मेरी एक भी इच्छा पूरी नहीं की है। कम से कम अपनी बेटी के साथ तो ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी नहीं की? वही सब बातें मैं फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ। तुम शायद अपने मरहूम बाप की आखिरी इच्छा, यानी तुम्हें डॉक्टरेट बनाना, जिसका ठेका मुझे दिया था, उसी की बात कर रही हो ना?